देखो, अब आपका पुराने वाला सिस्टम जो कि आपका ओटीआर का सिस्टम था वो अब वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि यूपीएससी ने नया एप्लीकेशन प्रोसेस पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। अब आपको एप्लीकेशन प्रोसेस 4 पार्ट्स में दिखाई देगी। ये 4 पार्ट कौन से हैं मैं आपको आने वाली वीडियो में समझाऊंगी, तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देखना और एंड तक प्रॉपर इस प्रोसेस को समझ के जाना। फाइन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि ये चीज़ किस पे एप्लीकेबल रहने वाली है। तो अगर आपने 25 में एग्जाम देना है, अगर आपने प्रीलिम्स दे दिया है और आपका मेंस आने वाला है, तब ये चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। बट यूपीएससी के जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके ऊपर ये चीज़ जो है वो आपको लागू होती दिखाई देगी। आपको एकदम नए तरीके से अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना होगा। अब ओटीआर करने की आपको ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या प्रोसेस है? देखो, इस प्रोसेस से क्या हो रहा है ना कि ओटीआर में क्या था कि आप अपने पासवर्ड वगैरह को या डिटेल्स को चेंज नहीं कर पाते थे, तो बड़ी दिक्कत आती थी। किसी का ओटीपी नहीं जा रहा था। मुझे जब लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी तो बहुत सबके मैसेज आए थे कि दीदी हमारा जो ओटीपी है वो नहीं आ पा रहा है फ़ोन नंबर पे, प्लीज़ हमारी हेल्प करो, हमारी ये चीज़ जो है वो अपडेट नहीं हो पा रही है, वो अपडेट हो चुकी है, वो दिख नहीं पा रही है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो थी वो ओटीआर में आपको देखने को मिली थी। तो उसी चीज़ का सोल्यूशन देते हुए यूपीएससी ने आपकी न्यू प्रोसेस को लॉन्च कर दिया है, न्यू एप्लीकेशन फॉर्मेट को लॉन्च कर दिया है, जो कि आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड होता दिखाई देगा। और इसमें खास चीज़ ये है, जितनी बार चाहो ना आप उतनी बार अपना इसको एडिट कर सकते हो। तो आओ देखते हैं ये क्या प्रोसेस है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अब अभी से अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, अब मुझे किसी ने ये भी कहा था दीदी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी बता दो, तो वो भी आपको बता दूंगी। बट अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप एक काम कर सकते हो कि फटाफट से इस 3 प्रोसेस को भर के रख सकते हो। और आने वाला जो आपका चौथा स्टेप रहेगा, जब आपका एग्जाम आएगा, क्योंकि वो एग्जाम स्पेसिफिक है, तो उसके रिगार्डिंग आप उसको फिलअप कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि यूपीएससी ने क्या चीज़ को लॉन्च करा है। सो आ जाओ। हाँ जी, 28 मई को यूपीएससी ने आपका न्यू एप्लीकेशन पोर्टल को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसके तहत आपको इसके 4 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको होम पेज पे 4 कार्ड्स देखने को मिलेंगे, जिसको आपको वन बाय वन क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहला पार्ट आपको देखने को मिलेगा अकाउंट क्रिएशन का। ओके, सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा आपका अकाउंट। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एंड उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सभी एग्जामिनेशंस के लिए, यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स आपके करवाता है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये तीनों के तीनों स्टेप्स आपके क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। लेकिन जो आपका फोर्थ कार्ड यानी कि जो आपका फोर्थ पार्ट रहेगा एग्जामिनेशन वाला, उसमें क्या होगा कि उसमें आपको एग्जामिनेशन के नोटिस देखने को मिलेंगे कि कौन सा एग्जाम आपका आ रहा है। ठीक है, एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी और वहीं पे आपको एप्लीकेशन का स्टेटस देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो प्रिपेयर कर रहे हो सिविल सर्विसेज के लिए, तो ये फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन को क्या करोगे, टारगेट करोगे। मतलब आपको सिर्फ उसी एग्जाम की क्या भरनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। ये 3 स्टेप सबके लिए कॉमन रहेंगे, आप कोई भी एग्जाम दे लो। लेकिन चौथा स्टेप जो आपका रहने वाला है ये आपका एग्जामिनेशन स्पेसिफिक आपको जो है वो रहता हुआ दिखाई देगा। फाइन। तो ये आपको तभी परमिशन होगी भरने की जब उस पर्टिकुलर एग्जाम की आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, जैसे कि आपकी सिविल सर्विसेज की आनी है आपकी जनवरी में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप जो 3 पार्ट हैं, जो आपका अकाउंट क्रिएशन है, जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम है और जो आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप किसी भी वक्त जो है इसको फिल कर सकते हो। एनी टाइम यू कैन फिल अप दिस फर्स्ट 3 पार्ट्स। ओके, और आप अपने आप को आने वाली यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए क्या कर सकते हो, रेडी करके रख सकते हो कि अच्छा मेरे 3 हिस्से तैयार हैं, अब जब मेरा ये वाला एग्जाम आएगा तो मैं इस वाली डिटेल्स को फिल कर दूंगा या फिर फिल कर दूंगी। इससे क्या होगा कि आपका टाइम सेव होगा और जो लास्ट मिनट आपका रश आपको देखने को मिलता है उस चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। फाइन। अब आपको क्या करना है, एक आपको नया पोर्टल देखने को मिलेगा, इस वेबसाइट पे आपको जाना है upsconline.nic.in पे आपको जाना है। वहाँ पे आपको फ्रेश एकदम न्यू इंट्रोड्यूस पोर्टल जो है वो आपको देखने को मिलता है। और जो आपका ओल्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल था, जो मॉड्यूल था, वो अब आपका एप्लीकेबल आपको रहता हुआ दिखाई नहीं देगा। फाइन। अब आप होम पेज पे जाओगे तब आपको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन जो है वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो एप्लीकेंट्स हैं जिनको ये फॉर्म फिल करना है उनको एक सुझाव दिया गया है, बड़े स्ट्रांगली उनको एडवाइस करा गया है कि आप क्या करो, अपने आधार कार्ड को एज अ आईडी डॉक्यूमेंट जो है वो यूज़ करो। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट उसको क्या करो, आप यूज़ करो इन द यूनिवर्सल एप्लीकेशन में, जो आपका सेकेंड प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, सो दैट की जो वेरिफिकेशन है वो बड़े आराम से जो है, बड़े ईजी तरीके से जो है वो आपकी हो जाए, ठीक है। एंड अदर डिटेल्स आफ्टर विच इट सर्व्स एज अ परमानेंट एंड कॉमन रिकॉर्ड फॉर ऑल एग्जामिनेशन, ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही है। तो जो न्यू एप्लीकेशन पोर्टल है वो आपका 28 मई को जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। और जो अभी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, आपका CDS का हो गया, एनडीए का हो गया, तो इनके अंदर में क्या होगा, ये आपका न्यू वाला सिस्टम ही क्या करा जाएगा, आपका फॉलो करा जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखो हम बढ़ते हैं अपने चारों स्टेप्स के ऊपर। अब पहले आपको देखने को मिलेगा आपका अकाउंट क्रिएट, ओके। आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको आपका क्रिएट अकाउंट देखने को मिलेगा। तो ये 4 आपको कार्ड देखने को मिलते हैं। उसके बाद में यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, देन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपकी जो भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये 4 आप ध्यान से देख सकते हो, ये 4 आपको देखने को मिलेंगे। ये मैंने फ़ोन में ओपन कर रखा है, आप इसको अपने लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप मोड में इसकी वेबसाइट को आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने सिर्फ ऐसे डेमो के लिए सेक्शन कौन है, ठीक है, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा। तो मैंने क्या करा है, फर्स्ट स्टेप को मैंने लॉगिन करा, उसमें क्या डिमांड करी, उसमें मुझे बोला कि अपनी ईमेल डालो, ईमेल को कंफर्म करो, कैप्चा करो, इसको आप क्या करो, डिक्लेयर करो कि येस जो है ये मेरे द्वारा ही ऑन करी गई ईमेल है। उसके बाद आपके पास OTP आएगा, ठीक है, OTP आएगा। उसके बाद अपनी मेल ID पे जाना, आपको OTP देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उस OTP को आके आप यहाँ पे फिलअप कर देना। जब इसको फिल कर दोगे तो इसको वेरीफाई कर देना, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद क्या होगा, आपको एक ऐसे पॉपअप होगा, ये आपका जो ईमेल ID है वो वेरीफाई आपका हो चुका है। एंड देन उसके बाद में अगला स्टेप होगा, आपका ईमेल वेरीफाई हो गया, इंस्ट्रक्शंस आपने देख ली, ईमेल आपका वेरीफाई होगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि थर्ड स्टेप में आपको वेरीफाई करना होगा आपका फ़ोन नंबर। अब इसको आपने वेरीफाई कर दिया है, ठीक है, मोबाइल डाला, कंफर्म करा, कैप्चर डाला और आपने इसको क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया। आपके पास में OTP आ जाएगा, OTP आपने फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे डालना है आपका पासवर्ड। अब पासवर्ड में आपके 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें से 8 से लेके अपर केस में एक होना चाहिए, एक लोअर केस में आपको देखने को मिले, कम से कम एक आपको होना चाहिए, ठीक है। और 0 से लेके 9 तक कोई ना कोई एक नंबर उसमें होना चाहिए। एंड ये वाले कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स उसमें होने चाहिए, कोई एक इसमें से होना चाहिए। तो सी मैंने ये कुछ पासवर्ड बनाया था, तो आप देख सकते हो ऐसे करके यू कैन मेक द पासवर्ड। सो क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करना, ठीक है। ऐसे करके आपका सक्सेसफुली जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद में आप लॉगिन कर लेना, ठीक है। एंड देन ये चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिलेंगी कि ये आपको इंस्ट्रक्शन जो है, जो आपका सेकंड स्टेप है उसके लिए आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। देखो एक स्टेप फिल करोगे तभी आपका दूसरा स्टेप आपको खुलता हुआ दिखाई देगा, क्लियर। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, देख लो आप यहाँ पे। ऐसे आपको नेम फिल करना है। अगर आपका मिडल नेम भी है, फर्स्ट नेम भी है, मिडल नेम भी है और लास्ट नेम भी है, तो कोई अगर ये आपका ये नेम है तो आपको ऐसे फिल करना है कि सुरेश प्रसाद सिंह। लेकिन अगर आपका मिडल नेम नहीं है, आपका नाम सिर्फ रोहित कुमारी है, तो ऐसे फिल कर देना। और अगर आपका कोई मिडल नेम या फिर लास्ट नेम नहीं है तो आप इसको ऐसे फिल कर देना, ठीक है। आपको जेंडर फिल करना है, DOP फिल करनी है, फादर नेम, मदर नेम। और अगर आपने कभी नेम चेंज करा है तो उसका आपको गैजेट डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अपनी 10th क्लास की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी, बोर्ड का नेम, ईयर ऑफ पासिंग, उसका रोल नंबर, तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। आपका आधार कार्ड, एंड जो आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो आपके पास में होना चाहिए, सो दैट कि आपकी OTP आगे वेरिफिकेशन जो है वो हो पाए, ठीक है। अगर आप आधार नहीं चूज़ करते तो आप कोई भी गवर्नमेंट की जो वैलिड गवर्नमेंट ID है उसको आप यूज़ कर सकते हो। आपका वोटर कार्ड, आपकी वोटर ID, आपका पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ होगी आपकी। उसके बाद में आप देख सकते हो ये चीज़ें आपको ओपन होती दिखाई देंगी। आपका नेम होगा, ये आप फिल कर देना, ठीक है। ये सब आपको फिल कर देना है। अभी यार मैं इसको फिल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना करना है, तो मैं बाद में करूँगी। तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है, ये फिल कर देना प्लीज़ अच्छे ध्यान से। उसके बाद में देखो ये सारी चीज़ें आपकी तब ओपन होंगी जब आप एक एक स्टेप को कंप्लीट करोगे, ठीक है। आपको अपनी प्रोफाइल भरनी है, 10th का भरना है, आधार भरना है, ठीक है, ये आप देख लेना प्रीव्यू इसका। फिर पर्सनल प्रोफाइल होगी, पेरेंट की प्रोफाइल होगी, सोशल कैटेगरी, डिसेबिलिटी, एड्रेस, एजुकेशनल प्रोफाइल, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल, अचीवमेंट, प्रीवियस एग्जामिनेशन की प्रोफाइल एंड फोटो एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, फाइन। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना। एक स्टेप को पूरा करोगे तभी आपका दूसरा स्टेप जो है वो आपका ओपन होता आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद में जब आप बीच में एक और सिस्टम ये करोगे, आपको फिर आगे कॉमन एप्लीकेशन का फॉर्म जो है वो दिखाई देगा। देखो 3 स्टेप हो गए ना हमारे।
पहला हो गया कि आपने एकदम स्टार्ट कर दिया, अकाउंट क्रिएट कर दिया, देन आपने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कर दिया, देन आपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दिया। तो ये 3 स्टेप आप कभी भी एनी टाइम आप इसको क्या कर सकते हो, फिल करके रख सकते हो। जब ये आपका पूरा हो जाए, अब जैसे ही मान लो जैसे कि जो लोग अभी एनडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो वो यहाँ पे आके इसको क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों की जान में आएगी, सो हमारी जान में आने वाली है, तो जान में हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को, इस प्रोसेस को 4th स्टेप पे हम लोग आएंगे, ठीक है, और इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सो फिलहाल के लिए अपने 3 स्टेप्स को पूरा कर दो, सो दैट कि जब आपका एंड टाइम पे आपकी नोटिफिकेशन रिलीज हो तब आपको रश करने की ज़रूरत ना पड़े, फटाफट से अपने एप्लीकेशन को आप क्या कर दो, फिल कर दो। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है। तो यही था, कोई भी आपको डाउट होता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, उसमें मैं वीडियो आपकी बना दूंगी। एंड एक और बात चल रही है यूपीएससी, ठीक है, तो यूपीएससी में कुछ रिफॉर्म्स की बात हो रही है, सो ठीक है, तो उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, तो चलेंगे। सो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।